पहला जत्था कश्मीर के हदूद में दाखिल हो गया है। बालतल और पहलगाम से जत्था कश्मीर में दाखिल हुआ है और मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। काजीगुंड पहुंचने पर यात्रियों का इस्तकबाल किया गया। सुबह जम्मू के यात्री निवास से यात्री रवाना हुए थे। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान यात्रियों के जत्थे को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज पहला जो पिलग्रिम्स का जो पहला जत्था दोनों एक्सिस के लिए, बालतल और पहलगाम एक्सिस के लिए यहाँ नवयुग टनल पे उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ यहाँ पे अनंतनाग, कुलगाम, काजीगुंड, इन सभी एरियाज के जो सिविल सोसाइटी, ट्रेड फ्रेटर्निटी, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स, हमारे मार्केट एसोसिएशन, सब लोग यहाँ पे जो है वेलकम करने के लिए बड़े एक्साइटेड थे और सभी ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और everyone is feeling very privileged and honored to receive the pilgrims this year who are coming for the अमरनाथ जी यात्रा this year. So सबका बड़ा बहुत स्वागत है। सभी व्यवस्थाएं, सभी चीजें मुकम्मल की गई है। हर जगह हर तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर देयर। और जिस तरीके से लोगों ने वेलकम किया है, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, जिस तरीके से हमारे यात्रियों में उत्साह है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत ही सेलिब्रेशन वाली चीज है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था बिल्कुल काजीगुंड पहुंच गया है और अभी कुछ देर पहले नवयुग टनल को क्रॉस किया है पहले जत्थे ने। और इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पे जो वारिद कश्मीर हुई यात्रा, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उनका वेलकम किया गया। अगर हम बात करें इंतजामिया की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसके साथ साथ यहाँ लोकल लोगों ने, सिविल सोसाइटीज ने, ट्रेडर्स फेडरेशन काजीगुंड ने, और सबसे बड़ी बात अगर हम जिला इंतजामिया कुलगाम की बात करें, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शफी खान, SSP कुलगाम साहिल सारंगल, SP जो है नेशनल हाईवे मिस्टर राजेंद्र, वो इस मौके पर मौजूद थे। और कुल मिलाकर जो यात्रियों का स्वागत किया गया, आप ये पीछे देख सकते हैं, पहला जत्था जो है बिल्कुल वारिद कश्मीर हो गया है और इस तरह से पहला जत्था जो है रवां दवां है श्री अमरनाथ जी यात्रा का। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड। तो काजीगुंड से हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे थे, काजीगुंड जो है पहला जत्था पहुंच चुका है। मजीद हमें इस हवाले से अपडेट दें। मुन्नज़ा, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले जो है पहला जत्था जो है नवयुग टनल को उसने क्रॉस किया और वो जो जत्था था वो बालतल के लिए था, बालतल सोनमर्ग। और इसके बाद जो है कुछ ही मिनट के बाद एक और जत्था आने वाला है जो अभी कुछ देर बाद जो है यहाँ नवयुग टनल को क्रॉस करेगा और वो जत्था होगा पहलगाम के लिए, जो जिनका बेस कैंप जो है नुनवन है। और कुल मिलाकर ये जो यात्रा है इसको आसान तरीके पे मुनक्कद किए जाने के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। पहले ही इस पूरे हाईवे को जो है सैनिटाइज किया गया था और यहाँ पे सिक्योरिटी की जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई थी, CCTV सर्वेलेंस। और उसके साथ साथ आज सुबह हमने देखा कि किस तरह से मकामी लोगों ने इस्तकबाल किया यात्रियों का। और उसके साथ साथ जो जिला इंतजामिया, जिला पुलिस कुलगाम, जिला इंतजामिया कुलगाम जो है वो यहाँ पे मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शफी, या फिर SP कुलगाम जो SSP कुलगाम साहिल सारंगल, या फिर SP हाईवे राजेंद्र जी की बात करें तो कुल मिलाकर ये सभी ऑफिसरान मौजूद थे और इन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया यात्रियों का। और कुछ ही देर बाद जो है एक और जत्था आने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि यात्रा जो है वक्फे क्योंकि इसमें 2 बैच जो है जब वैली को एंटर होते हैं तो 2 रास्ते यहाँ से निकल आते हैं। एक तो ट्रेडिशनल रास्ता हो गया पहलगाम का जो चंदनवाड़ी की तरफ से जाता है, और उसी तरह से जो दूसरा रास्ता है वो बालतल का रास्ता, सोनमर्ग का रास्ता। तो बालतल की जो यात्रा है वो यहाँ से उनका गुजर हो गया है। अब पहलगाम वाला जत्था जो है वो कुछ ही मिनट के अंदर जो है वैली को दाखिल होगा, इस नवयुग टनल को दाखिल होगा। और ये आप देख रहे हैं सिक्योरिटी काफी जो है वो चौकस कर दी गई, बढ़ा दी गई, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करे, CRPF की बात करे या दीगर आर्मी की बात करे, फौज ने इस पूरे इलाके को जो सैनिटाइज कर दिया है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यात्रा को आसान तरीके पे मुनक्कद किए जाने के हवाले से जो है तमाम तरह इंतजाम किए गए हैं। और ये पीछे जो नवयुग टनल आप देख रहे हैं, नवयुग टनल को जो है चंद ही मिनट के अंदर ये जो है जत्था क्रॉस करेगा और उस तरह से जो पहलगाम वाला जो जत्था है वो रवां दवा होगा
जो है बिल्कुल, जो अब श्री अमरनाथ जी दूसरे की पवित्र जत्थे गुफा का की इंतजार ओर। हो रहा और है, वो कल भी सुबह जल्द जो है वहां से मुनव्वर- रवाना बिल्कुल। होगा। जहूर आपके पास फिर से जरूर आऊंगी, हमारे साथ ही सरोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, आप इस वक्त कहां पर है और वहां का क्या मंजर बताएं? बिल्कुल सरोज, आप आपको तो बता दूं, जी इस वक्त हम खड़े हैं करीबन यहाँ पांथा चौक में। और जो जी जी, आपको आवाज आ रही है मुनज़्ज़ा? बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सरोज। जी मुनज़्ज़ा, इस वक्त हम खड़े हैं नेशनल हाईवे पे। आपको बता दूं कि पांथा चौक के बिल्कुल ही करीब है हम। इस वक्त आप देख भी पा रहे होंगे, इस वक्त पीछे अपने विजय फिरोज से कहूँगा देखिए किस तरीके से श्रीनगर के डीसी जो हैं डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन वो यहाँ पर आए हैं। और आशीष कुमार जो हैं एसएसपी हैं वो भी अभी यहीं पे हैं। इंतज़ार हो रहा है कुछ ही देर में जो पहला जत्था है वो यहाँ पहुँचेगा। और आपको बता दूं ये जत्था जो है ये सीधा यहाँ से अब यहाँ पे एक उनका पिट स्टॉप रहेगा, उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ से बालतल की तरफ निकलेंगे। अगर हम बात करें तो इंतजाम बाज़ाब्ता रखे गए हैं, यहाँ पर वो रुकेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे और उनके रहने का भी थोड़ा सा बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है कि कुछ टाइम के लिए अगर वो लोग ब्रेक लेना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, वो इंतजाम भी जो है वो पूरे पुख्ता हैं। और कुछ ही देर में जो जत्था है वो यहाँ पहुंचेगा पांथा चौक। और यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो दर्शन के लिए परसों निकल रहे हैं, तो वो पांथा चौक का जो यात्री निवास है वो वहाँ रुकेंगे। और जिन दर्शन के लिए कल सुबह निकल रहे हैं उनका वेलकम करेंगे डीसी यहाँ पे और वो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएंगे। जी सरोज, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो क्या वहां पर जो मौजूद ऑफिशियल्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, हमने कोशिश की थी उनसे कि वो बात करें हमसे, लेकिन उनका भी यही कहना है कि एक बार जो जत्था यहाँ आता है उनका स्वागत होगा, उसके बाद ही वो बात कर पाएंगे हमारे साथ। चलिए, बिल्कुल सही। जहूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, मजीद जो पहला जत्था वहां से रवाना हुआ, क्या यात्रियों में किस तरह का जोश व खरोश देखने को मिला, हमें बताएं। मुनज़्ज़ा, काफी जोश खरोश और काफी हर्षोल्लास उनमें देखने को मिला। और सुबह जब हमने ये देखा कि यहाँ पे मकामी लोग भी उमड़ पड़े थे उनके स्वागत के लिए, और जूं ही तकरीबन 11 बजे जो है उसके आसपास पहला जत्था जो है यहाँ पे पहुंचा, तो हमने देखा कि उनका इस्तकबाल किस तरह से किया गया और कैसे जो उनमें काफी जोश खरोश पाया गया। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह जो है चूंकि अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन जो इस बार इंतजाम किए गए थे काफी मुतमईन लग रहे थे, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो यात्रियों की सहूलियत के हवाले से हो, लंगर्स के हवाले से हो। और रास्ता चूंकि बिल्कुल ठीक किया गया है और ताकि किसी को मुसाफिरों को जो है श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो कुल मिलाकर उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि सुबह से ही श्रद्धालु और जितने भी यात्री थे श्री अमरनाथ जी यात्रा के, उनमें काफी जोश खरोश हमने देखा और बम बम बोले के नारे लगाते हुए जो है वो आगे जा रहे थे, चल रहे थे। और यात्रा जो है एक सफल यात्रा जो है वो हो, उसके लिए जो मनोकामना उनने की है और किस तरह से वो श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शन के लिए कल सुबह रवाना होंगे, वो जोश व जज्बा जो है हमने देखा। और ये कुल मिलाकर वो जोश व जज्बा जो है हर एक यात्री के अंदर, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, और बुजुर्ग भी हमने काफी देखे। हालांकि बुजुर्गों की तादाद इस बार काफी कम देखने को मिली, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की, अगर हम बात करें पुरुषों की, तो कुल मिलाकर जितने भी श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना जितने भी हुए हैं उनमें काफी जोश खरोश। और ऐसे में एक लंबा सफर तय किया उनने जम्मू से और रेस्ट ऑफ द कंट्री, जहां जहां से श्रद्धालु आए थे। और आज सुबह जिस तरह से उनके चेहरों पे मुस्कान थी, जाहिरी तौर पे वो इस उम्मीद में है कि कब वो पवित्र गुफा के लिए पहुंचे और कब वो पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करे और उनकी यात्रा जो है वो सफल हो। और वो चेहरा हमने देखा, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो जोश जज्बे वाला चेहरा, वो आज हमने देखा जब यात्री इस टनल के अंदर घुसे और टनल से होते हुए जो है वो सीधा बालतल के रास्ते रवा दवा हुए। और दूसरा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, दूसरा जो जत्था आने वाला है वो पहलगाम के लिए होगा और कुछ ही मिनट के बाद जो है वो जत्था यहाँ वारिद कश्मीर होगा। और वो पहलगाम जो ट्रेडिशनल रास्ता है, रिवायती रास्ता है श्री अमरनाथ जी यात्रा की गुफा का, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो है उनकी रसाई मुमकिन हो वो रास्ता अडॉप्ट करेंगे, पहलगाम वाला रास्ता। और उसके लिए भी स्वागत की तैयारियां हो रही है और कुछ देर के बाद हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारा अभी न्यूज़ 18 का चैनल देख रहे हैं व्यूअर्स, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो हमारी चैनल पे हैं, तो वो देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु बारी बारी करके वो आ रहे हैं, वारिद कश्मीर हो रहे हैं। और यहाँ पे
सबसे बड़ी बात जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जिस तरह के इंतजाम इस बार किए गए वो फकीदुल मिसाल इंतजाम हैं। और चाहे वो साफ सफाई के हों, चाहे वो पीने के पानी के हो, चाहे वो रास्ते में सिक्योरिटी के इंतजाम हो, यात्रियों के ठहरने के इंतजाम हो, जगह जगह पे लंगर्स का इंतजाम भी किया गया है। अगर इस हाईवे की बात करें तो इस हाईवे पे 2 जगह पे लंगर्स कायम किए गए हैं। एक तो मीर बाजार जो FCI का गोडाउन है और दूसरा ये जो वॉलनट फैक्ट्री है यहाँ काजीगुंड के करीब, ये 2 ऐसे लंगर है इस हाईवे पे। कभी भी यात्री वहां पे आ सकते हैं, वो आराम कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, उसके बाद उनकी जो यात्रा है वो आगे की यात्रा वो अपनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि काफी अच्छे ये जो इंतजामात थे बिल्कुल ज़हूर, इस बार जो है तैयारियों को लेकर के, इकदामात को लेकर के दावे बहुत है। सरोज, दावे बहुत है, लेकिन ये बता दें कि पहले से बेहतर कितने ये इंतजामात हैं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है? सही कह रहे हैं आप। देखिए, अगर हम बात करें इस बार की जो तब्दीलियां हैं, किस तरीके की चेंजेस है, किस तरीके की डेवलपमेंट्स हैं, उसमें से बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है मुनाज़ा इस बार। क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं, पिछली बार भी जब हम लोग यात्रा कवर कर रहे थे दोनों तरफ पहलगाम सोनमर्ग से, या जो बेस कैंप्स थे, बेस कैंप्स पे काफ़ी ज़्यादा इशूज़ रहते थे, जैसे बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हो या हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ हो यहाँ पे। तो इस बार जो है बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम हुआ है। जो यात्रियों के बहुत बेसिक मुद्दे होते हैं उन पे काम हुआ है। जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि जो इस बार कलर कोडेड यहाँ पे टॉयलेट्स बनाए गए हैं और उसको छोड़ के इस बार कई सारे ऐसे इंतजाम हैं, जैसे कि पिछली बार ये यहाँ पे टेंट्स नहीं लगे हुए थे, तो जितने भी श्रद्धालु थे जिनको रात को यहाँ पे रुकना पड़ा था पांथा चौक में, तो उनको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा था। लेकिन इस बार उनकी बेडिंग की सुविधा, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, इस तरीके से पूरी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है उनका ख्याल रखा गया हो। और बाकी जैसे सिक्योरिटी के हमारे कलीग्स जो हैं बात करते ही आ रहे हैं ना कि इस बार 3 टायर, हालांकि मल्टी टायर सिक्योरिटी लगी है इस बार यहाँ पे, और जिसमें से कई सारे ऐसे माउंटेन रेंज वाले अराउंड 38 डिफरेंट बटालियंस है, जिसमें कुछ आर्मी की हैं, जिसमें कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस की हैं। और न सिर्फ वो नेशनल हाईवेज पे ख्याल रख रहे हैं, बल्कि जो पूरा ट्रैक है जो दोनों साइड से, जो चंदनवाड़ी से और बालतल से है, वो पूरे ट्रैक में अपनी नज़र रखेंगे ताकि किसी भी तरीके का ऐसा कोई हादसा हो वो पेश ना आए। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, तो तमाम तैयारियां की गई हैं और इस बार जो है सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए। हर बार ही यात्रा को लेकर के सिक्योरिटी के इंतजाम पुख्ता होते हैं, लेकिन इस बार मजीद ये सिक्योरिटी जो है ग्रिड मजबूत किया गया है। ज़हूर, सरोज, आप लगातार नज़र बनाए रखें क्योंकि अगला भी काफिला आने वाला है, वो वहाँ से रवाना होगा, तो उन पर भी नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। धारा 370 हटने के बाद बदलते जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर है। बेहतरीन इंतजाम किए हैं, सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से चौकस है। कभी नहीं है, कोई डर नहीं है, बस बाबा जी कितनी मेहर है, बस आगे जाके भी सारा कुछ ठीक हो। चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आए। पहली दफा जाएंगे। बम बम बोलो, कोई टेंशन नहीं। भोलेनाथ की हुए घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेंढर के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने से लोगों को मिली राहत। रिकॉर्ड गर्मी और उमस से भरे मौसम से लोगों को मिला निजात। बारामूला में ड्रग तस्कर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की 22 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को किया जब्त। NDPS एक्ट के तहत मामले में की जारी कार्रवाई। उधमपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। धारा 370 हटने के बाद बदलते जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर है। बेहतरीन इंतजाम किए हैं, सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से चौकस है। कभी नहीं है, कोई डर नहीं है, बस बाबा जी कितनी मेहर है, बस आगे जाके भी सारा कुछ ठीक हो। चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आए। पहली दफा जाएंगे। बम बम बोलो, कोई टेंशन नहीं। भोलेनाथ की
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अमरनाथ यात्रियों की पहली खेप पहलगाम पहुंचने वाली है। बल्कि आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों की पहला जत्था जो है वो अब पहलगाम पहुंचने वाला है और पहलगाम में ज़ायरीन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यात्री आज नुनवन बेस कैंप में क़याम करेंगे। कल यात्री मुक़द्दस गार के लिए रवाना होंगे। न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने बेस कैंप का जायजा लिया, ये देखते हैं। इस समय हम दुनवन बेस कैंप पहलगाम जो कि यात्रा बेस कैंप है मेन, तो वहां पर है मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यात्रियों के पहले जत्थे का इंतजार हो रहा है। और इस बीच हम आपको बता दें कि ये जो पूरा टेंटेज सिस्टम है, यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे जो यात्री हैं और उसके बाद कल सुबह तड़के यहां से फ्लैग ऑफ किया जाएगा यात्रियों के पहले बैच को, जो कि यहां से नुनवन बेस कैंप से निकलकर पवित्र गुफा, पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए यहां से रवाना होगा। और इस बार आप देख सकते हैं कि कितनी घेराबंदी की गई है, वायर लगा दी गई है इस बेस कैंप के इर्द गिर्द, ताकि जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इसको महफूज बना दिया जाए और पूरा सिक्योरिटी ग्रिड में यात्रियों को रखा जाएगा रात भर। और कल सुबह यहां से यात्री जो है वो यहां से निकलकर प्रस्थान करेंगे मुकद्दस गुफा की जानिब। और इस बीच कुछ यात्री यहां पर मौजूद हैं जो कि पहले से ही यहां पर है और यहां से निकलकर, हालांकि अभी जो पहला जत्था है यहां नहीं पहुंचा, लेकिन ये यात्री जो है पहले ही पहलगाम पहुंच गए हैं और ये भी बड़ी बेसब्री से यात्रियों के पहले जत्थे का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ये उसमें शामिल होकर कल सुबह मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना होंगे। जी, आपका नाम? सुभाष द्विवेदी। सुभाष जी, कहाँ से? कानपुर, यूपी। हाँ, तो कब आप यहाँ आए? हम लोग कल आए हैं और आज हमारा पास बन गया है जी, और हम लोग कल प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो पहले जत्थे के साथ आप जा रहे हैं, कितना भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं? और अगर व्यवस्था की बात करेंगे तो कितनी व्यवस्था है? यहाँ प्रशासन पूर्ण रूप से हर तरीके से सहयोग कर रहा है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कश्मीर के लोग भी हम लोगों के साथ हेल्पफुल हैं। हम लोग यहाँ यात्रा के दौरान ना कोई समस्या आती है और ना हो रही है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कार्ड है ये RFID चिप बेस्ड कार्ड है और खास तौर पर इस कार्ड को स्कैन किया जाता है और उसके बाद जो क्रेडेंशियल्स है यात्रियों के वो चेक किए जाते हैं और इस चेकिंग के बाद ही अनुमति दी जाएगी यात्रियों को कि वो आगे प्रस्थान कर सके। और ये काफी महत्वपूर्ण कार्ड है और इससे जो है ये भी कहा जाता है कि जो यात्रियों की मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जाएगा। आपका नाम? विजय अवस्थी। तो विजय जी, कितना भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को? कल आप पहले जत्थे के साथ जा रहे हैं? नहीं, हम तो हर साल आते हैं, 11 साल हो गए आते आते बराबर। पहला जत्था जा रहे, बाबा ने हमेशा पहले जत्थे पे बुलाया है। हाँ, पहले जत्थे पे बुलाया है, हम लोग पहले जत्थे पे आए। 11वां राउंड है मेरा ये। आपका नाम? प्रमोद कुमार गुप्ता। प्रमोद जी, क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? मनोकामना यही है कि जितने भाई हमारे साथ और देश जितनी जनमानस है सभी लोग खुशहाल रहें, बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सभी अच्छे से कारोबार करें, सभी अच्छे से उन्नत हुए बाबा से। तो प्रशासन की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह के आपको इंतजाम? मैं सबसे पहले तो मैं कानपुर यूपी से स्वतंत्र श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ और मैं सबसे बड़ी तो उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय यहाँ के जो उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी हैं जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, इतना डेवलपमेंट कर दिया है। मैं तो पहली बार आया हूँ दर्शन करने के लिए और धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को जिन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था करके यहाँ के शासन प्रशासन बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। बड़े अच्छे और बड़े जज्बे के साथ, भाव के साथ बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। बाबा सबका कल्याण करे, हर महादेव। तो मौसम कैसा है? मौसम यहाँ का बढ़िया है। नंबर ले लेते ना। क्या लग रहा है आपको? कानपुर की गर्मी और यहाँ की हवाएं किस तरह से आप डिफरेंस? कानपुर गर्मी बहुत तेज होती है, यहाँ का मौसम बहुत मस्त है, एक ही नंबर का मौसम है, ठंडा मौसम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना कोई तो होती है दिक्कत। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि अभी हालांकि यात्रा बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ से शुरू नहीं हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों में पूरा जोश और जज्बा है, क्योंकि ये लोग जो है यात्रियों के पहले जत्थे के साथ रवाना हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें जवान भी है, बुजुर्ग भी है। आपका नाम? लल्ला बाबा छोरिया माता मंदिर के हम पुजारी है, चिन्हट लखनऊ। पुजारी जी, क्या बात है। तो आप बताइए, कल आप जा रहे हैं? कल आप हम तो क्या मनोकामनाएं लेके जाएंगे जब आप जाएंगे? मनोकामना तो हमारी यही कि हमारा देश सुरक्षित रहे। हमारा देश, हम 13 मई को पैदल चल के यहाँ पहुँचे हैं 1 तारीख को, लेकिन हम निवेदन करेंगे यहाँ शासन प्रशासन से कि जो पैदल यात्री हमें उनकी थोड़ी सी व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। अभी जैसे हमारा 16 तारीख का परमिट है, हम पहले जत्थे में जाना चाहते, अब हम 7-8 दिन से यहाँ रुक रहे हैं, तो जैसे हम पैदल आए तो थोड़ी सी व्यवस्था पैदल वालों के लिए थोड़ी अलग व्यवस्था है। हमारा निवेदन है, बाकी तो उनकी मर्जी है।
तो ये आस्था की एक जिंदा मिसाल है। आप देख सकते हैं कि ये बाय फुट आए हैं ये बाबा जी, और ये पैदल चल के आए हैं। जो 5 दिन या 7 दिन लगे इनको, 40 दिन इनको लगे हैं, और 40 दिन से ये पैदल यात्रा करके अभी नुनवन बेस कैंप पहुंच गए हैं। और ये आस्था ही है भोले बाबा की जो इन जैसे श्रद्धालुओं को खींच कर लाती है। न्यूज़ 18 के लिए नुनवन बेस कैंप पहलगाम से अयूब के साथ मुदस्सिर कादरी। तो दूसरी जानिब बालतल सोनमर्ग बेस कैंप में आने वाले यात्रियों में जबरदस्त जोश खरोश है। उन्होंने इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर खुशी का इजहार किया और बालतल सोनमर्ग बेस कैंप पर सख्त हिफाजती इंतजामात भी किए गए हैं। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज लगभग 6:30 बजे के आसपास सोनमर्ग बालतल पहुंचने वाला है और हम इस वक्त यहीं पे सोनमर्ग में ही मौजूद है, बालतल के बिल्कुल वहां पे जहां से यात्रा शुरू होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जबरदस्त जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं, चेकिंग हो रही है और इसके साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे काउंटर्स रखे गए हैं कि अगर किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी का सामना हो तो उसका जल्द इजाला किया जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक उत्साह का माहौल है, यात्री काफी खुश है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि पूरा जो श्रीनगर से ये बालतल का जो रास्ता है, जगह जगह पे हमने चेक पोस्ट देखे हैं, पुलिस के नाके देखे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो अमरनाथ यात्रा जो है वो आज यहाँ पे सोनमर्ग पहुंचेगी। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे बालतल में भी देख रहे हैं एक उत्साह है, लोग जो है वो बेसब्री से इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो यात्री है वो काफी खुश है, काफी एक्साइटेड है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और हम अलवर राजस्थान से आए तो यहाँ की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी। और हमारा जैसे आज का दर्शन का दिन है, पहले दिन है 29 को हम पहले जत्थे में जाएंगे, तो हमें बहुत उत्साह है। यहाँ पर अच्छी बर्फबारी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, मेडिकल की बहुत बढ़िया सुविधा है, पुलिस चाक चौबंद है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है यहाँ पे। और आए हैं यात्रा के लिए? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे व्यवस्था और यहाँ के लोगों को प्यार बड़ा अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। खुश हैं। इंतजाम को लेके किस तरह? बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पे सरकार। आप अमरनाथ यात्रा के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है? सर ये हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आना और हम बहुत एक्साइटेड है। ऊपर जाके पता चलेगा कितना और अच्छा लगता है वहाँ पे नज़ारा। मैं मेरे ख्याल 17 बार ही आ रहा हूँ यहाँ पर। आज बार प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम है। RFID कार्ड बनवाए हैं, उसमें बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसको मतलब कोई परेशानी नहीं आ रही है। अगर कोई परेशानी आ भी रही है ना तो वो हल कर रहे हैं उसको, मतलब उसको यात्री को परेशान नहीं होने दे रहे। बाकी भोले की कृपा है सारी। दर्शन के लिए कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। 17 साल से आ रहे हैं, हर बार एक्साइटमेंट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हर साल यही होता है हमारे साथ। बस हम इकट्ठे हैं, मेरे बड़े भाई साहब है, मेरी भाभी जी, मेरी वाइफ। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, मन वो बहुत विचलित हो जाता है यहाँ आके कि अभी चले जाए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पहली बार आए हैं? नहीं, मैं चौथी बार आ रही हूँ यहाँ पे। कौन कौन है आपके साथ? मेरे हस्बैंड है और ये मेरे फ्रेंड्स हैं। जी आपका? 4th टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लगता है आना। हर बार सोच के जाती हूँ अगली बार कोई और करूंगी, लेकिन फिर यही आ जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना और बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ लोग, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया सर, जय भोले की। क्या मैसेज देना चाहिए? बस हरेक को जरूर आना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में आए। जो दिखाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है, इतना अच्छा है माहौल, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। यहाँ बहुत अच्छा है, भोले की कृपा से बहुत अच्छी यात्रा हो जाएगी। और RFI कार्ड बन रहे, बहुत अच्छी सुविधा कर दी, फर्जी काम होगा नहीं इससे, और बाबा के दर्शन अच्छे होंगे। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। मैं अमरनाथ पे पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है कि मेरे हस्बैंड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इसलिए थोड़ी सी दुखी हूँ। एक्चुअल में इनका हो जाता है और भी अच्छा लगता है मुझे। दोनों साथ जाते, हम दोनों साथ आते और थोड़ा एंजॉय करते, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हम लोग पहली बार आए, हम लोग 10-12 जनों की टीम आई है, पूरी जयपुर से आए हैं हम लोग सब। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया प्रोसेस है। सबसे ज्यादा तो हमारे सेना के जवानों ने सारी व्यवस्थाएं संभाल रखी है। जैसे लोगों ने अफवाहें उड़ा रखी थी कि हमला होगा, ऐसा कहीं भी कुछ भी उस तरीके की वो नहीं है। सारी चाक चौबंद पुलिस की सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ बढ़िया है। बाबा बर्फानी की जय। धारा 370 हटने के बाद बदलते जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर है। बेहतरीन इंतजाम किए हैं, सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से चौकस है। कभी नहीं है, कोई डर नहीं है, बस बाबा
बाबा जी कितनी मेहर है, बस आगे जाके भी सारा कुछ ठीक हो। चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आए। पहली दफा जाएंगे। बम बम बोले, कोई टेंशन नहीं।